Student, this question is related with pure rolling. Pure rolling का मतलब है rolling without slipping. Question is a uniform wheel of radius capital R is set into rotation about its axis at an angular speed omega. This rotating wheel is now placed on a rough horizontal surface या horizontal plane with its axis horizontal. Because of friction at the contact, the wheel accelerates forward and its rotation decelerates till the wheel starts pure rolling on the surface. Find linear speed after it starts pure rolling. स्टूडेंट ये क्वेश्चन किया कि व्हील को हमने पकड़ के रोटेट करवाया और रोटेटिंग व्हील को ग्राउंड पे रख दिया। अब रोटेटिंग व्हील को ग्राउंड पे रखा हुआ है। शुरू में व्हील की कोई ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ व्हील की रोटेशन की वजह से वेलोसिटी है, ओमेगा की वजह से, और रोटेशन की वजह से वेलोसिटी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस तरफ होगी, ओमेगा आर। तो दो कंट्रीब्यूशन है, लीनियर कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं है, और रोटेशनल कंट्रीब्यूशन ओमेगा आर है। तो ये कम है, ये ज्यादा है। तो जब भी v लेस देन ओमेगा आर हो तो हम जानते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग होगी। वैसे भी आप देखो ओमेगा आर इस तरफ जाएगा, तो ओमेगा आर इधर है, स्लिपिंग बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी स्फीयर विल स्लिप बैकवर्ड एंड thus friction by horizontal plane on sphere will act forward. यहां पे स्फीयर की जगह मेरे को व्हील बोलना है, व्हील। ये स्फीयर नहीं है, ये व्हील है। दोनों क्वेश्चन होते हैं व्हील जो है यहाँ पे एक तरीके का डिस्क है, डिस्क की फॉर्म में है। क्वेश्चन स्फीयर का भी होता है, डिस्क का भी होता है, फर्क दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है that will support translational motion but it will oppose rotational motion. Why? Because friction का ये देखो wheel तो rotating है starting में, और friction जब backward slipping में friction will act in forward direction. तो frictional force का torque center के about एक friction force direct the force about the given point about which you wish to determine torque. Torque का दूसरा नाम है moment of force. तो इस frictional force को C के about direct करो। तो अब ये देखो ये डायरेक्शन कौन सी जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, और व्हील शुरू में कैसे चल रहा है, रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इस फ्रिक्शनल फोर्स के टॉर्क ने रोटेशनल डिसेलरेशन प्रोड्यूस किया, यानी इस फ्रिक्शनल फोर्स के टॉर्क ने रोटेशनल मोशन को अपोज किया। लेकिन यही फ्रिक्शनल फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन को तो हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो जहां पे ट्रांसलेटरी मोशन होगी वहां पे हम ये काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस ct, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जहां पे रोटेटरी मोशन होगी वहां पे फार्मूला यूज करेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और प्योर रोलिंग की कंडीशन है, क्योंकि शुरू में ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। शुरू में रोटेशनल कंट्रीब्यूशन ज्यादा, ट्रांसलेटरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन को बढ़ाई जा रहा है लेकिन रोटेशनल कंट्रीब्यूशन को कम कर रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहां पे v और r ओमेगा दोनों बराबर हो जाएंगे, वहीं पे हम कहेंगे कि प्योर रोलिंग हो गई है, यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। कैपिटल M अगर मास ऑफ व्हील है और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से व्हील विल बी एक्सेलरेटेड बाय हाउ मच, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा फोर्स और मास, और फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है, यानी लिटिल f बाय कैपिटल M। और ये इक्वेशन मैंने यूज किया। u तो इनिशियल वेलोसिटी व्हील की 0, क्योंकि व्हील को हमने रोटेटिंग व्हील को जमीन पे रखा था, तो इनिशियली तो ट्रांसलेटरी मोशन है ही नहीं, और a की वैल्यू लिटिल f बाय कैपिटल M। तो कॉल दिस एज नंबर 2। सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल हैव टॉर्क अबाउट पॉइंट C, जिसकी डायरेक्शन टॉर्क ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का जो टॉर्क है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और शुरू में एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो आपस में अपोज हो गए। सो टाउ फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं वैल्यू, फोर्स इनटू फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स हो गया, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट से हमने जिस पॉइंट के वो टॉर्क निकालना है, तो F
F into R और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क होगा F into R एंड दिस टॉर्क इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट टॉर्क इज I into alpha. I stand for moment of inertia. Whatever role is played by mass in linear motion, same role is played by moment of inertia in rotatory motion. तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ डिवाइडेड बाई आई। तो टाउ की वैल्यू एफ इंटू आर। और अभी मैंने कहा कि टाउ तो ओमेगा को अपोज कर रहा है। तो अब ये फाइनल यानी टी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और शुरू में एंगुलर वेलोसिटी हमें जो व्हील की दी हुई है क्वेश्चन में वो ओमेगा है, और माइनस इसलिए लिखा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के टॉर्क ने ओमेगा को अपोज किया, यानी एंगुलर डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन मीन एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, तो माइनस साइन। और ये अल्फा की वैल्यू मैंने रख दी। अल्फा की वैल्यू कितनी है, एफ आर ओवर आई, और इनटू लिटिल टी इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टी को एलिमिनेट करते हैं तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यूज दिस वैल्यू टी बैकवर्ड। तो टी की वैल्यू को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, एफ से एफ कैंसिल, Therefore ओमेगा ब्रैकेट टी क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस, और आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स यूनिक एक्सिस। यूनिक एक्सिस का मतलब होता है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हील, यानी यूनिक एक्सिस। एंड यूनिक एक्सिस इज ऑलवेज न्यूट्रल एक्सिस। सो दिस इज ओमेगा, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिक एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, और एम से एम कैंसिल, ए का यहां से कैंसिल। सो फ्रॉम वन प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या बताइए, V ब्रैकेट टी इज इक्वल टू आर ओमेगा ब्रैकेट टी। तो यहां से ओमेगा ब्रैकेट टी क्या आ जाएगा, V ब्रैकेट टी यानी फंक्शन ऑफ टी डिवाइडेड बाई आर। अब हमें ये दोनों को कंपेयर करना है, यानी इक्वेटिंग दीज टू, माइनस होता जाके प्लस। So therefore at the time of pure rolling, यानी when wheel will have rolling without slipping, at that very instant how much linear speed wheel will possess? Answer is omega divided by 3. Thank you.